भैया को बाय करो, बाय करो भैया को, बाय करो। ये चलो हाँ हाँ भैया गोकुल धाम जाएंगे, आईटी पार्क, गोकुल धाम आईटी पार्क। चलो चलो, अच्छा ठीक है, आओ मम्मा आ रही, आजा 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 आजा, आराम से आराम से आराम से बैठो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटिज्म फैमिली। आज सानवी का दूसरा दिन था, क्लासेस उसके ख़त्म हो गए हैं और अभी हम घर जा रहे हैं। घर जाकर आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के कॉज के बारे में। अच्छा, तो ये ऑटिज्म क्यों होता है? तो सबसे पहले ऑटिज्म का कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है। क्यों होता है किसी को नहीं पता। आम जिंदगी में लोग बहुत सारी मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं, उनका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। जैसे कि कोई कहता है कि सी सेक्शन हुआ है इसलिए हो गया होगा, वैक्सीन लगाने से हो जाता है, न्यूक्लियर फैमिली होती है इसलिए हो जाता है, फलाना ढिमाके, ऐसे बहुत सारे रीज़न आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। जब फर्स्ट टाइम मैं सानवी का असेसमेंट कराने गई थी तो करीब 3 घंटे जो कन्वर्सेशन मेरी हुई थी साइकाइट्रिस्ट से, उसमें एक कंसर्न मेरा ये भी था कि हमारी न्यूक्लियर फैमिली है तो लोग कहते हैं कि इस वजह से हमारे बच्चे को ऑटिज़म हो गया है। उस टाइम पर सानवी करीब 2.5 साल की थी। तो डॉक्टर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर न्यूक्लियर फैमिली होने से बच्चे को ऑटिज़म होता तो दिल्ली, गुड़गांव और बेंगलोर जैसे शहर में सारे बच्चे ही ऑटिस्टिक होते हैं। खैर, तो रिसर्चर क्या कहते हैं? जो भी रिसर्च अब तक हुए हैं उनके अकॉर्डिंग कोई भी एक रीज़न नहीं है, बट कुछ केस में पाया गया है कि ये जेनेटिक म्यूटेशन या फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। तो ये जेनेटिक म्यूटेशन क्या होता है और ये फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में हम फटाफट थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जो जेनेटिक म्यूटेशन होता है, इसमें हम जो इंसान हैं उनमें सेम जीन्स होते हैं। इंटरेस्टिंग है ना। अब म्यूटेशन क्या करता है कि सेम जीन्स का स्लाइटली डिफरेंट वर्जन तैयार कर देता है और डीएनए सीक्वेंस में ये जो स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं वही हमें एक दूसरे से यूनिक बनाते हैं। बट ऑटिज़म में जब ये म्यूटेशन होता है तो ये नेगेटिव म्यूटेशन हो जाता है। अच्छा, म्यूटेशन पॉजिटिव भी होते हैं, इसके बहुत अच्छे परिणाम भी होते हैं। और दूसरा है फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम। अब ये क्या है? तो फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें जिसे फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम होता है ना, उसके ब्रेन डेवलपमेंट में जो एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है जिससे ब्रेन डेवलपमेंट होता है, वो प्रोटीन बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से ब्रेन डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। तो ये एक रीज़न है ऑटिज़म का। ये क्लियर हो गया? तो ऑटिज़म के ये भी एक रीज़न है, बट यही रीज़न है ऐसा नहीं है। अच्छा, तो हम जेनेटिक म्यूटेशन टेस्ट के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो जेनेटिक म्यूटेशन टेस्ट होते हैं, इस टेस्ट के जरिए हम जान सकते हैं कि बच्चे का जेनेटिक कंडीशन क्या होगा। अच्छा, मान लो आपने जेनेटिक टेस्ट करवा लिया और सब कुछ ठीक है, तो भी ऑटिज़म होने का रिस्क जो है वो कम नहीं होगा। अगर आप जेनेटिक म्यूटेशन से बच भी गए तो भी ऑटिज़म होने के और भी बहुत रीज़न है। लेकिन इस टेस्ट का एक फ़ायदा बहुत है कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो इस टेस्ट के जरिए आपको ये पता चलता है कि यू आर एट रिस्क ऑफ हैविंग चाइल्ड विद जेनेटिक कंडीशन और नॉट। ठीक है, तो अगर है तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। अगर नहीं है तब तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। समझ गए? तो ऑटिज़म का कोई भी एक सटीक कारण नहीं है कि ये क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।